नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल अंग्रेजी आदित्य पर। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, या फिर इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम लग रही है, आपको ये बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और इसे 480p पर करके देख सकते हैं। नाउ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाना जाए कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बट वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो एंड होने तक सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नाउ पहचान की बात करते हैं। इसकी पहचान क्या है कि इन सेंटेंसेस के एंड में आपको हमेशा ही रहा है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ये सभी देखने को आ जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। ये सब शब्द जो हैं आपको सेंटेंसेस के एंड में देखने को मिलती हैं। जैसे क्या, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं, लड़की होती वो क्या कहती, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूं। नाउ आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, वे ग्रामर पढ़ रहे हैं, तुम ग्रामर पढ़ रहे हो। यहाँ पर क्या है, रहा है, रही हूं, रहे हो, ये सभी शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद इज, एम, आर, और फिर वर्ब का बेस फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे कहा जा सकता है वो प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ही वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। नाउ इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस में वही रहेगा सब कुछ, बस नॉट लग जाता है। आपको पता होगा सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लग जाएगा और ऑब्जेक्ट। नाउ यस या नो क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस या नो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पर क्या होगा, इज, एम, आर लगेगा। फिर इज, एम, आर जो है अब सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब में हमेशा ही आईएनजी लगाना मत भूलिएगा। नाउ अब देख लेते हैं कहां पर इज लगेगा, कहां पर आर लगेगा, कहां पर एम लगेगा। इसका आइडिया आपको पहले से ही थोड़ा बहुत होगा, नहीं है तो भी देखते हैं। इज हमेशा ही शी, इट या फिर किसी भी नाम के साथ में, नाम बोले तो सिंगुलर नेम के साथ में लग जाता है। ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन है, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, ये सब हो गए। नाउ एम का यूज हमेशा ही जो है आई के साथ ही होता है। एम का यूज हमेशा ही आई के साथ होगा, और आर का यूज जो है वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ में हो जाएगा। जैसे वी आर लर्निंग ग्रामर, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं या फिर हम ग्रामर सीख रहे हैं। यू आर लर्निंग ग्रामर, दे आर लर्निंग ग्रामर। प्लूरल बोले तो चिल्ड्रन आर लर्निंग ग्रामर। प्लूरल बोले तो यहाँ पर दो नाम भी हो सकते हैं या फिर आपके ढेर सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे हैं, फिर स्टूडेंट्स, टीचर्स। नाउ ये हो गया। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। इन तीनों का जो सोल्यूशन है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, सोल्यूशन आपको यहाँ स्क्रीन के बॉटम पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला वाक्य, राम ग्रामर पढ़ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर उसके बाद में वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगेगा। राम इज, वर्ब क्या है, रीडिंग, रीड, और उसमें आईएनजी लगा देना है। राम इज रीडिंग एंड व्हाट, राम इज रीडिंग ग्रामर। अब नेगेटिव सेंटेंस, राम ग्रामर नहीं पढ़ रहा है, राम इज नॉट। अब क्या करना रहता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, बस नॉट लगाना रहता है। राम इज नॉट रीडिंग ग्रामर। फिर क्या राम ग्रामर पढ़ रहा है, सबसे पहले इज, एम, आर, फिर बाद में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और वर्ब में हमेशा ही आईएनजी लगाना मत भूलिएगा। इज राम रीडिंग ग्रामर। देन अगेन दूसरा सेंटेंस है, मैं पत्र लिख रहा हूं। आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर आई के साथ में हमेशा ही एम लगता है, आई एम, फिर क्या कर रहे हैं, लिखने का, आई एम राइटिंग, क्या लिख रहे हो, अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। नाउ मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। दूसरा है क्या मैं, तीसरा जो इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले इज, एम, आर में से एम लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका आई है। एम, आई, फिर बाद में वर्ब क्या है, लिखने का, एम आई राइटिंग, फिर क्या लिख रहे हैं, अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। देन अगला सेंटेंस है, वे खेल रहे हैं। सब्जेक्ट आपका वे है, दैट मीन्स दे।
प्लूरल सब्जेक्ट है, सो दे के साथ में आर लगाएंगे, दे आर, फिर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग। नाउ दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, फिर क्या वे खेल रहे हैं, सो सबसे पहले आर लग जाएगा, आर दे प्लेइंग। समझ में आ? नाउ अगला सेंटेंस है, रमेश कक्षा में पढ़ रहा है। रमेश सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लगता है, सो रमेश इज, फिर क्या कर रहा है, पढ़ने का, सॉरी हाँ रमेश जो है कक्षा में पढ़ा रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, रमेश कक्षा में पढ़ा रहा है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश, फिर इज लग जाएगा, रमेश इज, क्या काम है, पढ़ाने का, दैट मीन्स टीच, टीच में आईएनजी लगाएंगे, हमेशा ही वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। सो रमेश इज टीचिंग, फिर कहाँ पर, इन द क्लास। सो ये हो गया। फिर अगला सेंटेंस है, रमेश कक्षा में नहीं पढ़ा रहा है, सो रमेश इज नॉट लगा देंगे, काम खत्म, रमेश इज नॉट टीचिंग इन द क्लास। नाउ क्या रमेश कक्षा में पढ़ा रहा है, इज रमेश टीचिंग इन द क्लास, इज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और वर्ब में हमेशा ही आईएनजी, सो इज रमेश टीचिंग इन द क्लास। फिर अगला सेंटेंस है हमारा, आज वर्षा हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर डमी सब्जेक्ट जो है आपका इट हो जाएगा, सो इट के साथ में हमेशा ही इज का यूज होगा, इट इज, फिर क्या काम हो रहा है, बारिश होने का, इट इज रेनिंग, और कब, टुडे, सो इट इज रेनिंग टुडे। अगेन अब आज वर्षा नहीं हो रही है, सो दैट मीन्स इट इज नॉट रेनिंग टुडे, ये आपका निगेटिव सेंटेंस था। अब इसी का यस या नो क्वेश्चन टाइप का क्या हो जाएगा कि क्या आज वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग टुडे, सो it is raining today, it is not raining today, and is it raining today now। अगला सेंटेंस है, तुम झूठ, क्या है, तुम झूठ बोल रहे हो। यहां पर क्या है, यू, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, यू, यू के साथ में आर, यू आर, फिर काम क्या है इधर, झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए यू आर टेलिंग अ लाई, मैंने ये देखा है। सो आप सिंपल बोल सकते हैं, झूठ बोलने के लिए लाई होता है, LIE जो है ये झूठ के लिए भी होता है, और लाई मतलब झूठ बोलने के लिए भी होता है। अब ये जो आपका IE है, ये IE जो है Y से रिप्लेस हो जाएगा, और आप इसमें ING लगा देंगे। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, झूठ बोलना, सॉरी आप झूठ बोल रहे हो। ओके, सो यू आर लाइंग, आप सिंपल बोल सकते हैं, यू आर टेलिंग अ लाई की जगह पर, सॉरी के बजाय क्या होता है, सो के जगह पर आप सिंपल क्या है, आप यू आर लाइंग भी बोल सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। देन यू आर टेलिंग अ लाई से तो बेहतर ही होता है, सो यू आर लाइंग। फिर नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, सो यू आर, फिर आर के बाद में नॉट, सो यू आर नॉट लाइंग। फिर अगला क्या है, नाउ क्या तुम झूठ बोल रहे हो, सो आर यू लाइंग। सो आई थिंक क्लियर हो गया, यस या नो टाइप वाले क्वेश्चंस थे। हमने सबसे पहले अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव, और फिर यस या नो टाइप वाले क्वेश्चंस देख लिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब भी आपका कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किसे, ये सब जब आ जाएंगे, सो उनका ट्रांसलेशन कैसे करना रहेगा। हमने अभी तक पूरी तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी एक टाइप जो होता है वो पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ना है कि जब भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाएगा सेंटेंस में, उसका ट्रांसलेशन कैसे करना रहेगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्या होगा, जिनमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज होगा। क्वेश्चनिंग वर्ड्स जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, अगर ऐसे कोई भी शब्द आ रहे हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप इनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चनिंग वर्ड लिख देना है, फिर इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब में हमेशा ही ING लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राम कहाँ जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, कहाँ, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, कहाँ के लिए होता है वेयर। सो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चनिंग वर्ड लगाना है, सो वेयर, फिर इज लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, राम, सिंगुलर है, सो वेयर इज राम, फिर काम क्या हो रहा है, जाने का, सो क्या हो जाएगा, वेयर इज राम गोइंग, गो में ING लगा देंगे, वेयर इज राम गोइंग। फिर अगला है, आप क्या पढ़ रहे हो, सो यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, क्या, क्या को जब सबसे पहले आता है सेंटेंस में, क्या जब सबसे पहले आएगा तो वहां पर आप इज, एम, आर ये सब लगाएंगे, बट अगर बीच में आएगा सो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप क्वेश्चनिंग वर्ड व्हाट लिखेंगे, सो व्हाट, फिर आर लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट यू है, सो व्हाट आर यू, फिर क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, सो दैट मीन्स रीड में ING, सो व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो, फिर आप क्या कह रहे हो, फिर से क्या के लिए व्हाट लगाएंगे, व्हाट, फिर आर, सब्जेक्ट कौन है, यू, व्हाट आर यू,
फिर वर्ब क्या है, कहना, दैट मीन्स से में आईएनजी, व्हाट आर यू सेइंग। फिर वे क्या खेल रहे हैं, सो सब्जेक्ट कौन है, दे हैं, मतलब हमें आर लगाना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड कौन है, व्हाट, फिर आर, फिर सब्जेक्ट कौन है, दे, व्हाट आर दे, फिर क्या काम हो रहा है, खेलने का, व्हाट आर दे प्लेइंग। ओके, फिर अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ रहा है वो समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में जब भी क्या करना रहता है, ये दोनों ही, इससे पहले आपने पढ़ा कि इज एम आर रहेगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, अगर ऐसा है उसमें नहीं आ गया कि क्या राम ग्रामर नहीं पढ़ रहा है, सो वहां पर आप क्या करेंगे, हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। फिर यहाँ पर राम कहाँ नहीं जा रहा है, सो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड के साथ में नहीं भी आ गया, मतलब क्या करना है आपको, फिर से यहाँ इस फॉर्मूले में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस इतना ही रहता है। सो देख लेते हैं एग्जाम्पल। राम कहाँ नहीं जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग। अब राम कहाँ नहीं जा रहा है, वेयर इज राम, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वेयर इज राम नॉट गोइंग। फिर आप ग्रामर क्यों पढ़ रहे हो, अगर ऐसा बोला जाए, वाई आर यू रीडिंग ग्रामर। फिर अब आप ग्रामर क्यों नहीं पढ़ रहे हो, सो वाई आर यू नॉट रीडिंग ग्रामर, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगाना रहता है। ओके, फिर राम वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, सो समझ में आ गया होगा, राम वहाँ क्यों जा रहा है, वाई इज राम गोइंग देयर। अब राम वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, सो वाई इज राम नॉट गोइंग देयर। फिर क्या राम ग्रामर नहीं पढ़ रहा है, सो इज लग जाएगा यहाँ पर, क्या जो है सबसे पहले आ गया है, सो इज राम, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज राम नॉट रीडिंग, फिर क्या, ग्रामर, इज राम नॉट रीडिंग ग्रामर। फिर क्या वह खाना नहीं खा रहा है, इज सबसे पहले, सब्जेक्ट कौन है, ही, इज ही, फिर नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, इज ही नॉट, फिर क्या काम नहीं कर रहा है, खाने का, इज ही नॉट ईटिंग, और क्या, फूड, इज ही नॉट ईटिंग फूड। आपको पता होगा खाने के लिए ईट, हैव, टेक, ये तीनों ही लग जाते हैं। सो इज ही नॉट ईटिंग फूड, इज ही नॉट हैविंग फूड, इज ही नॉट, क्या था, इज ही नॉट टेकिंग फूड, ईटिंग, फिर बाद में हैविंग, तीनों ही मतलब क्या लग जाएंगे, कोई भी एक लग जाएगा। सो आई होप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा ही क्लियर हो गया होगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद में निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, दोनों ही सब क्लियर हो गए होंगे। सो आज का वीडियो बस इतना ही। अब ये वीडियो फिर से एक बार देख सकते हैं अगर रिवीजन करना हो, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जाकर के एक टेंस का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के अभी तक का वीडियो आ गया है, और आगे भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। टेंस का पूरा एक सीरीज अभी चल रहा है, सो वो आप जा करके अभी देख सकते हैं।